हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, कुछ होमवर्क में दूंगा। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है, उससे मुझे पता चलता है कि कितने जो लोग हैं पूरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन डाउट कर रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको कमेंट करके आंसर दे दूंगा। ठीक है, ये मेरे बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन पढ़ा रहा है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या प्रायिकता है 1 से 100 तक की गिनती में से आपको चुनना है एक अभाज्य संख्या चुनी जाने की। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। काय की जानकारी होना चाहिए आपका प्राइम नंबर की। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो या तो खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं, या तो एक से या फिर खुद से। ठीक है, वो खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी और होना चाहिए। पहला, आपको 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं ये पता होना चाहिए। 1 से 50 तक आपको प्राइम नंबर होते हैं 15। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो ये आपका होते हैं 10 प्राइम नंबर। कितने? 10। तो 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हो रहे हैं आपके? ये प्राइम नंबर हो रहे हैं आपके 25 प्राइम नंबर हो रहे हैं। ठीक है, और इस टाइप का प्रायिकता वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है, जो आपसे पूछा गया है वो और बटे में कुल टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है उसके अंदर। तो 1 से 100 तक कितने पॉसिबिलिटी बनेगी आपका? देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से। तो अपने को 25 प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 100 की। 100 नंबर है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो काट लीजिए इसको 25 चौक चौक, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 1/4 ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होता तो इसमें आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी क्या है जिसका क्षेत्रफल आपको 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है और समांतर भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल पता होना चाहिए आपको क्या होता है। 1/2 आपके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बीच की दूरी प्लस समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 108 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 ऐसा कैसे ही। बीच की दूरी आपको निकालना है, मैंने डी लिख लिया इसको, और योग दिया हुआ है आपके पास 9 + 36 कितना होता है? ये आपका हो गया। काट लीजिए इसको, अब बस काटना ही है। आपका हो जाएगा ये आपका 216। ठीक है, मैंने यहाँ गुणा कर दिया सीधा। 36 और 9 45 इंटू डी। काट लीजिए अब इसको, कट रहा हो तो मेरे हिसाब से 9 से कट जाएगा ये। 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36, यानी आपकी डी की जो वैल्यू आ रही है ये आपका आ रहा है 24/5। 24/5 कितना होता है? निकाल लीजिए यहाँ से। 5 चौक 20 और 5 8 40। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होता तो आपका इसका काम हो जाता। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये भी, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, अभी सेल चल रही है हमारे ऐप पर, तो आपको अगर कोई भी ई बुक खरीदना है, टेस्ट सीरीज खरीदना है, तो आप रॉयल 100 लगाकर 90% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और जो भी आपको बाय करना है जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए, ऑफर कम समय के लिए। और जो भी आपको बाय करना फटाफट बाय कर लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा लेकिन लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबवत भुजाओं का अनुपात 12:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। मैंने अभी बताया था थोड़े टाइम पहले आपको, जब पहला या दूसरा सेट करवाया था, कि जब भी आपको इस टाइप का कुछ दिया हो तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बनता है ट्रिपलेट। 5
12 और 13 ट्रिपलेट होता है, और ये होता है आपका कौन सा त्रिभुज, तो ये आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आपका जो होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, लेकिन हाँ समकोण त्रिभुज, ये आपका है समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई आपका सूत्र होता है, क्या दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, और इसमें आपको अनुपात दिया है, यानी 12 और 5 का अनुपात दिया है, x x लगा लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आपका 120 है, काट लीजिए अब इसको, 2 छंग 12, 6 पचंग 30, ये आपका 6 पचंग 30 हो जाएगा, 30 से काटेंगे 3 चौक 12। ठीक है, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब क्या पूछा है इसने, परिमाप पूछा है, तो उसकी तीनों भुजाएं क्या क्या है आपके पास, 5, 12 और 13। 5 + 12 + 13 ये आपकी भुजाएं हैं, तो इनका योग कितना आ रहा है, पहले तो 13 और 12 आपका 25 और 30। ठीक है, 30, और x की वैल्यू कितनी आ रही थी 2, तो ये आप गुणा कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कैसे, वैसे मैं बता देता हूँ, परिमाप क्या होता है आपको पता है, 5x + 12x, 12x + 13x होता, और इस सबका योग ही क्या है 30 है, और x की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, तो यहाँ पे आप 60 रखेंगे, आंसर सीधा। इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा समझ में कम आए, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने को कहा जाता है। बाद में ज्ञात होता है कि उसने त्रुटि कर दी की संख्या को क्या किया, उसने आपस में बदल दिया, जिसके कारण परिमाप, यानी परिमाप नहीं है ये, परिणाम आना चाहिए यहाँ पे, हिंदी में गलत टाइप है, परिणाम, सही परिणाम से 2.7 कम आता है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, 2 अंकों की संख्या मानने का तरीका होता है आपका पता है, 10x + y, ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, और उल्टा मान लिया उसने, तो 10y + x, ये आपका 2 अंकों की संख्या मान ली मैंने। ठीक है, मान लो उसको ये वाला चाहिए था और ये वाला मान लिया उसने। ठीक है, अब मैं 2.7 है, कम आता है, कितनी संख्याओं पे, 10 संख्याओं पे, तो मैं एवरेज की जगह मैं आपको एक्चुअल में जो संख्या वो आ जाएगी, अगर आप 10 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास जो एक्चुअल संख्या वो आ जाएगी। ठीक है, एवरेज कम आता, लेकिन एवरेज कम ना आते हुए अपन संख्या को एक्चुअल में संख्या बना लेते हैं उसको, तो कितना कम आता है आपके पास, 27 कम आता है। कितना कम आता है, 27। उसने ये बोला है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 2.7 कम आता, लेकिन अपने पास 10 का गुणा करेंगे तो एक्चुअल में संख्या कितनी कम आएगी, 27 कम आएगी। अब इसको घटा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 9x - 9y, आपका 27 के बराबर है, 27 के बराबर है। तो x - y की जो वैल्यू है आपके पास, ये आपका है 3, x - y की वैल्यू है 3, और यही पूछा इसने, संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें गलती हुई थी, ये आपका करने का तरीका होता है। आपको 2 अंकों की संख्या मानने कुछ कभी भी कहा जाए तो उसको मानना है 10x + y। ठीक है, इस टाइप से माना जाता है जब भी मानने को इस टाइप की संख्या कहा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 4√2 सेंटीमीटर का, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a√2, ये आपका वर्ग का विकर्ण होता है, और दिया हुआ कितनी वैल्यू इसकी, 4√2, √2 से √2 काट दीजिए, a की वैल्यू आ गई अपने पास 4, कितनी आ गई 4। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जरा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ, फिर भी इस आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। 64 के लिख सकता हूँ मैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिख दूंगा तो 4 × 2 लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 की घात 5 है, 8 की घात 5 है। अब यहाँ पे हो गया आपका 4 दूना 8, ऊपर हो गया 8 की घात 8, और यहाँ से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 की घात 3। कितना हो जाएगा, 8 की घात 3, ये 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 8 की घात 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ABC एक खेत को 5 दिनों में काट सकते हैं, BCD 7 दिनों में, CDA 8 दिनों में, और DAB 9 दिनों में। ठीक है, लिख लेते हैं अपन, ABC आपका 5 दिनों में काट लेते हैं, कितने दिनों में, 5 दिनों में। फिर इसने बोला है BCD आपका 7 दिनों में काट लेते हैं। फिर आपका दिया हुआ CD और A आपका 8 दिनों में काट लेते हैं, और आपका दिया हुआ एक और लास्ट वाला DA और B, ये आपका काट लेते हैं 9 दिनों में। ठीक है, अब सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है,
एलसीएम ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, और 9 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये आपका गुणा ही एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, गुणा ही एलसीएम आ जाएगा। आपको बताना है ए बी सी डी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में, मतलब इस जितना भी काटना है इसको कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए यहाँ पे 5 को छोड़ के बाकी सब लेना है, 7 8 9, ठीक है, यहाँ सब लेना है, 7 × 8 × 9, ये सारे आपको लेना पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको 7 छोड़ के सारे लेना है, 5 8 और 9, ठीक है। मैं इसको बिगाड़ता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 5 8 9 क्या लेना है, 5 × 8 9। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। मैं आपको बता रहा था कि आपको ऐसे निकालना जाना है। और सी डी ए में 8 है तो बाकी नहीं है, 5 7 और 9 नहीं है, 5 7 और 9 नहीं है। और यहाँ पे आपका डी ए बी में 9 है तो 5 7 8 नहीं है, क्या नहीं है, 5 7 और 8, ठीक है। इन सब की इफिशियंसी निकाल लीजिए आप। जैसे कि अब यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 बार ए आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 2 और आपका 3 बार बी भी आ रहा है, ठीक है। इससे आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि आप जो भी इफिशियंसी निकालेंगे उसमें 3 का भाग लगाना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से गुणा करके इफिशियंसी निकाल लीजिएगा सबकी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये सवाल ज़्यादा लेंथी है। और इसका ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर है। और आपको बताना है कि इफिशियंसी निकाल के मैं आपको बता देता हूँ तरीका करने का। इसको तरीका यही है कि आप इन तीनों को सबका गुणा कर लीजिएगा, आपस में जोड़ लीजिएगा, जो भी इफिशियंसी आएगी उसमें 3 का भाग लगा दीजिए और फिर यहाँ पर रख के भाग लगा देना उसको। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका 1459 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इस वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे ए बी सी डी को 3 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3A + 3B, ये आपका 3C और 3D आ जाएगा। ये आपका थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ इसको, 3D आ जाएगा। और जो भी आपकी इफिशियंसी आएगी यहाँ पे मैंने x मान लिया, उन सबको 3 से भाग लगा दीजिएगा तो ABCD की इफिशियंसी आ जाएगी। और फिर आप x/3 करके यहाँ से काट लीजिएगा उसको, जो भी कट रहा होगा, जो भी कट रहा है उसको काट लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक इमारत के फर्श को 20 दिनों में पॉलिश कर सकते हैं। यानी A + B मिलके किसी इमारत के फर्श को कितने 20 दिनों में पॉलिश कर सकते हैं। ए अकेला 1/4 23 दिन में कर सकता है। ए अकेला यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, 1/4 कितने दिनों में कर सकता है, 23 दिनों में। तो पूरा कितने दिनों में कर लेगा आपका ए, 92 दिनों में, कितना 92 डेज में। यानी यहाँ पे 92 डेज में कितना ए अकेला कर लेगा। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, यहाँ आपका 4 है, 4 × 5 20 लिख सकते हैं। और 23 × 4 92, यहाँ पे 23 भी लिख लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इफिशियंसी बता देता हूँ आपको। इफिशियंसी क्या आएगी, ए और बी की इफिशियंसी आ रही है आपका 4 5 20, तो आपका कितनी इफिशियंसी आ रही है, 23 इफिशियंसी आ रही है ए और बी की मिला के। और यहाँ पे 23 × 4 तो आपका ए की इफिशियंसी आ रही है 5, ठीक है। तो बी की कितनी आएगी आपके पास, 23 में से 5 घटा दीजिए आप, ठीक है। 23 में से 5 घटाएंगे तो 18 आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। और 18 से भाग लगा दीजिए यहाँ पे, 18 काट लेते हैं यहाँ से, 4 दूना 8, 4 9 सॉरी 2 × 8 2 9 18, ठीक है। यहाँ से आपने काट लिया, बाकी आप कर लीजिए, 5 दूना 10 230/9। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी, ठीक है। इसमें कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है तो आप मैं जो लिख रहा हूँ उसको देखिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि फ्लो में गलत निकल जाता है मुंह से, ठीक है। उसको इतना इशू करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोल्व करना है आपको। 8 × √9, 5 × √9, 7 × √9, 6 × √9 और -32 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से √9 कॉमन निकाल रहा हूँ। अंदर बचा आपके पास 8 और 5 13, तो ये आपका √13 हो गया। फिर आप यहाँ पे देखिए √9 कॉमन निकाला यहाँ से, यहाँ पे हो गया 7 और 6 13, ये हो गया 13। और ये आपका स्क्वायर बन गया काय का, 13 2 बार है यहाँ पे और 9 1 बार है, ठीक है। 169, ये आपका बन गया 169 × 9, ठीक है। और यहाँ पीछे माइनस का 32 स्क्वायर चल ही रहा है आपका, 32 का स्क्वायर, ये आपका 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। कितना होता है, 1024 याद होना चाहिए आपको। गुणा कर लीजिए, 9 में 81, 16 में 144 और 8 आपका 144 + 8 आपका हो गया 152, ठीक है।
152 घटा लीजिए, 1024 घटा लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया 4 और 7 11, 7 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में 7 आ रहा है आपका। यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा वापस, 3 और 9 12 होता है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका बच जाएगा 11 हो जाएगा 497, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को डील करना होता है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको सोल्व करने के लिए लिखा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी और में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 75 किलो चीनी की कीमत 460 ग्राम में 50 किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो जिसकी कीमत 230 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो मिश्रण की औसत लागत क्या है? ठीक है, 75 किलो की चीनी है, यहाँ पे मैं पहले क्वांटिटी लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्वांटिटी, यहाँ आपका प्राइस, ठीक है। ये कितना है? 75 किलो, जिसकी प्राइस क्या है? 460 रुपये, और 50 किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है, जिसकी कीमत 200 रुपये किलो है, 230 रुपये किलो है। 50 किलो चीनी 230 रुपये किलो, ठीक है। तो आपको मिश्रण का लागत बताना है, तो मैं यहाँ पे काट लेता हूँ, ऐसा काट लेना चाहिए ताकि आपका छोटा हो जाए, वरना 75 में 460 को गुणा करने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। 25 या 75 और 25 दूना 50, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए, 3 किलो के 460 के हिसाब से कितना होगा? 1200 आपका, और 6 तिया 1800, 180 रुपये, यानी आपका हो जाएगा 0 8 3 1380 रुपये, और 230 दूना 460, कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ गुणा करेंगे आप तो ये 460 रुपये, ठीक है। जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है? 460, 0 6 8 14 3 4 7 और 1 8, यानी 1840 रुपये। 1840 रुपये आ रहा है। कितने किलो चीनी हो रही है अपने पास? 3 किलो और 2 किलो, 5 किलो। कितने किलो हो रही है? 5 किलो। भाग लगा दीजिए, आपका हो गया 5 तिया 15, 3 बचे, 5 छंग 30 और 5 8 40, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं किया मैंने। आप 75 इंटू 460 करते, 50 इंटू 230 करते, तो मैंने 75 और 50 को सिंप्लीफाई कर लिया, काट लिया, रेशो बना लिया, फिर गुणा कर लिया और दोनों का जोड़ के 5 का भाग लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। 64 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है और 56 रुपये किलो है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक साइड 80 रखना है, एक साइड आपको 56 रखना है, और आपको बीच में रखना है 64। बस खत्म हो गया। 16 चौक 64, 16 5 80, ये आपका 16 आ गया, और यहाँ से आपका 56 और 8 64, ठीक है, यानी 1:2। यहाँ से आप घटाएंगे तो 1:2, 1:2, ठीक है। 8 दूना 8, 1 8, 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप क्वेश्चन तो आपको देख के बस माइंड में सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र के अंक पहले 30% बढ़ जाते हैं, फिर 30% घट जाते हैं, तो अंकों में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो मैंने इसको तरीका आपको पहले बता सकता है कि सक्सेसिव लगाना है। आपको क्या लगाना है? सक्सेसिव। सक्सेसिव लगाने का तरीका, 30% पॉजिटिव हो रहा है, फिर 30% नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे -30 इंटू 30, इसका तरीका मैंने पहले ही बताया आपको वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। काट लीजिए 0 0 0 0, ये 30 से ये 30 कट गया, तो माइनस का 9%, यानी आपका हो रहा है 9% की कमी। 9% की कमी कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 घंटे में 2 मिनट 12 सेकेंड की प्रतिशत दर बताइए। मतलब 1 घंटा 2 मिनट, सॉरी 1 घंटे का 2 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है ये बताना है। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 2, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, और 12 सेकंड को प्लस करना है इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा 120 + 12, तो ये आपका हो गया 2, और ये आपका 3, 132 सेकंड। 2 घंटे में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये हो गया आपका, यानी 3600 सेकेंड। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, काट लीजिए इसको। 36 दिया 108 होते हैं, 36 चौक 144 हो जाते हैं, तो मैं लगभग 3% के आसपास जाएगा। 3% के आसपास एक ही ऑप्शन है मेरा पॉइंट में, 3.66, ठीक है। बाकी आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, और नीचे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12, 4 3 12। अब यहाँ से आप काट लीजिए, फर्दर कट जाएगा ये 11/3। वापस काट लेना चाहें तो काट सकते हैं यहाँ से, बाकी आप डायरेक्ट याद सकते हैं। अगर आपको इतनी कैलकुलेशन आना चाहिए कि 36 चौक 144 होते हैं, उससे थोड़ा सा कम जाएगा, यानी 3.66 आएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2400 रुपये की एक राशि है, 3 वर्ष में 504 रुपये साधारण ब्याज देती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताना है। आपको पता है 2400 रुपये की राशि है, कितने? 2400 रुपये की, 3 साल में रेट बताना है आपको।
कितने रुपए, 504 रुपए का ब्याज देती है। ये आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए मैंने, और कुछ भी नहीं करा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, यहाँ से आप काट लीजिए, 3 से काट लेते हैं पहले, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छंग 18 और 3 8 24, 168। यहाँ से एक बार काट लेते हैं, कैसे पहले आपका 4 से काट लेते हैं, 4 छंग 24, 4 चौक 16 और 4 दूना 8, 6 से काट लेते हैं वापस से, 6 7 42, यानी 7% आपका दर आ रही है। आर क्या आ रही है आपके पास, 7%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाला है। मैं इसको इस तरीके से नहीं करता, मैं इसको सीधा यहीं से करता, 2 जीरो कट जाती, 3 से मैं यहाँ से काट देता सीधा इसको, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 8 24। अब 24 से काट लेता सीधा यहाँ से, 24 7 168। ठीक है, आप इस तरीके से डील करेंगे क्वेश्चन को तो आप कम टाइम में कर पाएंगे। बाकी आप, मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि ये आप ऐसे जो आपको फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, कमेंट करेंगे इसका आंसर, इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं। ठीक है, एक दूध वाला है, लागत मूल्य पर दूध बेचता है लेकिन वह पानी मिलाता है, तो इस प्रकार वह 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो 450 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि प्राइस आपका क्वांटिटी का इनवर्स होता है, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, ये आपका 12.5% क्या होता है, ये 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8। आपको याद होना चाहिए ये चीज, यानी आपका सीपी और ये आपका एसपी है, यानी आपका सीपी 8 है तो ये आपका एसपी 9 है। ठीक है, एसपी 9 है और ये आपका क्वांटिटी का इनवर्स होता है। ठीक है, क्वांटिटी का इनवर्स होता है, यानी 9 और 8। ये आपका 9 की वैल्यू दी है इसने, 450 लीटर मिश्रण है, तो 450 लीटर मिश्रण है, तो ये लिख लीजिए कितना आएगा, 9 5 45 यानी 50। और यहाँ पे आपको 8, ये एक्चुअल में आपका दूध है, दूध की वैल्यू है कितना है, 400 लीटर। 400 लीटर, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 50 लीटर का। कितना लीटर का, 50 लीटर का। तो यहाँ 450 लीटर आपका ओवरऑल मिश्रण है और 400 लीटर आपका दूध है, तो 50 लीटर पानी मिला रहा है इसके अंदर। कितना मिला रहा है, 50 लीटर पानी। ठीक है, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा देख के बता सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा सिंपल है। 5400 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज याद करें जब ब्याज की दर 1.5% हो और समय 2 साल हो। एक तरीका तो ये कि आप इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए और गुणा कर लीजिए सीधा, उससे अप्रोक्सीमेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, तो आएगा। और एक जीरो और लगा देते हैं, ये दशमलव हटा के। ठीक है, 5 तिया 15 और ये आपका 20 और एक जीरो और। ठीक है, यानी आपका हो रहा है 200 से 203। ठीक है, एक बार वो 200 से 203। अब आप चाहे तो गुणा कर लीजिए, चाहे आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, यानी आपको जो दे रखा है 4000 की वैल्यू, और यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो ये आपको 5400 दे रखी है। मेरे अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस तरीके से ना डील करते हुए अपन करेंगे सक्सेसिव से 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, सक्सेसिव से इसलिए क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है, मैं इसलिए इसको सक्सेसिव करना चाह रहा हूँ। बाकी अगर मेरे ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक होते तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ता। ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा, 1.5 और 1.5 3, ये आपका हो जाएगा 2.25, लेकिन नीचे 2 जीरो और है अभी, तो ये आपका लगभग हो जाएगा 3 प्लस 0.0225। ठीक है, मैं लगभग 3% निकाल लेता हूं उसका, तो उससे मुझे एक अंदाजा लग जाएगा कि मैं किसके ऑप्शन, मेरा कौन सा ऑप्शन मेरा नजदीक आ रहा है। ठीक है, लगभग 3% निकाल लेता हूँ 5400 का, तो 5400 का 3% निकाल लेता हूं मैं। ये आपका 2 जीरो कट गया, 5400 का 3% निकालूंगा, क्या आएगा मेरे पास, 4 तरी 12 और 4 3 5 15 और 1 16, यानी 162 के आसपास आएगा। ठीक है, 162 के आसपास आएगा, लेकिन मेरा एक ही ऑप्शन इसके आसपास है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी मैंने थोड़ा सा ज्यादा चला गया है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट खसेगा ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, 156.215 इसका आंसर हो जाएगा। आप जैसे भी करना चाहें, सवाल को अलग तरीके से भी डील कर सकते हैं, और मैंने जैसे बताया वैसे भी डील कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव वैसे इसका सबसे अच्छा तरीका है जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर हो। अगर ये ऑप्शंस पास में होते हैं तो मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम 2 लीटर की बोतल भरने के लिए अपनी बोतल से 4 बार पानी डालता है, तो राम की बोतल में कितना पानी है। भाई ये तो सवाल नहीं दे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी ठीक है बताता हूँ। राम के पास एक बोतल है, ये आपकी कितनी 2 लीटर की है, और एक बोतल है जिससे 4 बार पानी डाल रहा है।
एक बोतल और इसके पास, राम के पास एक और बोतल है जो छोटी बोतल है, मान ली राम की छोटी बोतल मान ली मैंने, 4 बार पानी डाल रहा है, तो 4 बार पानी डालेगा मतलब इसमें 4 बार डालेगा, तो आप गिन लीजिए ना, मैं इसको भाग लगा दे दिए, लीटर को मैंने मिलीलीटर में चेंज कर लिया, 4 बार गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 5 20, 500 मिलीलीटर की बोतल है, 500 मिलीलीटर की बोतल है, इसमें तो क्या ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पेंसिल की कीमत बॉल पेन से अनुपात ज्ञात करें। यदि पेंसिल की कीमत 180 रुपए प्रति अंक और बॉल पेन की कीमत 240 रुपए प्रति दर्जन, यहाँ कुछ गड़बड़ है शायद, प्रति अंक मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को। अगर अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे 240 रुपये प्रति दर्जन है, 240 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से मतलब 12 दर्जन की कीमत है यहाँ पे, 12 दूना 24, 20 रुपए की पेन की कीमत, तो मेरे पास बॉल पेन की कीमत तो आ गई मेरे पास 20 रुपए की, ठीक है। अगर मैं प्रति अंक को प्रति दर्जन मानता हूँ, यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर दर्जन मानता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा अपना वैल्यू, 12 एकम 12, 12 5 60, ठीक है, 12 5 60। तो पेन और पेंसिल और कीमत बताना है बॉल पेन की, ये आपका पेंसिल है, ये आपका बॉल पेन है, एक बॉल पेन की कीमत आपका 15 रुपये, सॉरी एक पेंसिल की कीमत आपका 15 रुपये है और एक बॉल पेन की कीमत आपका 20 रुपये। काट लेते हैं, तीनों 5 15 और 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ठीक है। 3 और 5 4 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस टाइप है, 180 रुपये प्रति दर्जन है ये, ठीक है, अंक नहीं है, दर्जन है, प्रति दर्जन है, ठीक है, प्रति दर्जन। नेक्स्ट टाइम आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि टाइपिंग एरर ना हो, जो भी टाइप करता है उसको बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपको 12 पेंसिल की कीमत भी दी है 180 रुपये, यहां से देख लीजिए 12 पेंसिल की कीमत 180 रुपये दी है, ये आपका पेंसिल की कीमत है, और बॉल पेन की कीमत दी आपको 12 की 240, ठीक है, बस। और क्या रेशो निकालना एक एक का। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत 15 वर्ष है, 40 छात्रों का औसत कितना है, 15 वर्ष, 15 वर्ष। 10 नए छात्र प्रवेश कर दिए, जिससे औसत कितना बढ़ गया आपका, 0.2 वर्ष बढ़ गया, कितना, 0.2 वर्ष बढ़ गया। कितने छात्र हो जाएंगे अगर मैं नए छात्र प्रवेश करवाऊंगा, तो 50 छात्र हो जाएंगे, यहाँ पे 40 थे पहले, 50 हो गए, और कितना बढ़ गया, 0.2, यानी 15.2 बढ़ गया। इस तरीके से मैंने पहले भी सवाल कराया है, कितना पॉजिटिव आया है, 0.2 का पॉजिटिव आया है, पहले ही बताया। यहाँ पे 0.10 का पॉजिटिव आया है, और इस तरीके से मैंने आपको पहले भी सवाल कराया है, याद हो तो। यहाँ पे इसका गुणा करना है और यहाँ पे इसका गुणा करना है, बताया था मैंने आपको। 4 दूना 8, यानी यहाँ पे आ गया आपका 8, और ये आपका आ गया 152, कितना आ गया, 152, यानी आपका आ गया 60, 160, यानी कुल मिला के 10 छात्रों का वजन कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। तो औसत निकालना उनका, 10 का भाग लगा दीजिए औसत में, तो यानी आपका पास 16 ईयर, सॉरी वजन नहीं है, ये आपका आयु है, ठीक है। तो 16 ईयर इसकी आयु आ जाएगी, मैंने वजन बोल दिया, हो तो गलती माफ कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन से मतलब है, वैसे भी वजन और आयु से ऐसा कोई मायने रखता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पहले भी कराया है, और आप गुणा करके भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, तुषार, अनुष्कर, नेमिश का वेतन 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात बताना है। तो मैंने आपको इस तरीके से डील करने का तरीका बताया था पहले भी, कि 100 मान लीजिए आप, पीछे 300, 500 और ये आपका है 700। अगर मैं 15% बढ़ाऊंगा तो ये आपका 15 थी 45 बढ़ जाएगा, यानी 345 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 345, ठीक है। 300 का 15% कितना होता है, 15% होता है आपका 45, यानी एक का वेतन कितना बढ़ रहा है, 45 बढ़ रहा है। पहले 300 था तो अब 345 हो जाएगा, ये पुराना है ये नया है, ठीक है। 500 का 10%, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, 500 का 10% कितना होता है, 50। ये आपको ओरली आना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 550 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 550, ठीक है। और 700 का 20% 140 होता है, यहाँ पे निकाल के बताता हूँ, 700 का 20% कितना होता है, 00 से 00 खत्म, 140, 700 में 140 जोड़ेंगे तो आपका 840 हो जाएगा, क्या जाएगा, 840। अब ये कहीं से कट रहा है, 5 से कट रहा है, एक बार तो 5 से काट लेते हैं, 5 छंग 30, 5 नम 45, 69 किस ऑप्शन में, सब में 69 है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 110 किस में, तो आपके इसमें 110 नहीं है, इसमें 110 नहीं है, इसमें 110 नहीं है, यानी अभी 2 ऑप्शन बचे अपने पास। 5 एकम 5, यहाँ पे आपका बचा है 3, 5 छंग 30, 16, और
5 ऑटो 40, 168 है। 168 कहीं आ रहा है क्या? सॉरी यहाँ पे 1 गायब हो गया, इसका टाइप करते टाइम थोड़ा ध्यान नहीं रहा। 168 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 168 है ये, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन करेक्ट कर दिए, हो जाता है जल्दी जल्दी में आंसर टाइपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो आप खुद से कर सकते हैं या फिर मैं करवा देता हूँ इसको भी। यहाँ से आपको पता है सबसे पहले भाग 16 होगा, तो आपका हो जाएगा 16 तिया 48, फिर गुणा होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 9 और 8 17 हो जाएगा। यहाँ पे 17, 17 और 2 27, 27 और 20 47, ठीक है। और 86 माइनस 47 करेंगे अपने पास, तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये 9 और 7 16, यहाँ 5 और 3 39 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 39 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए नहीं गए इसके अंदर, 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, आई होप सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर से देखते हैं फिर क्या है। एक निर्देश के अनुसार रंग और तारपीन का मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का आधा है, ठीक है, मतलब जो अनुपात है वो 1:1 में है, दीवार पर रंगने के लिए एकदम सही है। एक चित्रकार को एक मिश्रण दिया गया है जिसमें 27 भाग रंग है और 29 भाग तारपीन है, ठीक है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर रंग से बदला जाना चाहिए ताकि मिश्रण सही हो जाए, ठीक है। देखिए उपयुक्त कौन सा है आपका, रंग और तारपीन का जो उपयुक्त है वो कलर करने के लिए वो आपका 1:1 में होना चाहिए, ठीक है, 1:1 में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसको जो दिया गया है वो है आपका 27, रंग कितना है 27 और तारपीन कितना है 29, ठीक है। तो आपको इसको 1:1 बनाना है वापस से, तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल करना पहले तो अपने को। क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, यहाँ की 2 क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो रही है, गिन लीजिए 9 और 7 16 और 2 2 4 और 1 5 56, ठीक है। मुझे यहाँ पे 28 का गुणा करना पड़ेगा, कई का 28 का, दोनों की क्वांटिटी इक्वल करने के लिए 28 का गुणा कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे रंग और तारपीन का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 28:28, और यहाँ पे कितना है 27 और ये आपका 29, यानी कितना निकालना चाहिए, 1 निकालना चाहिए, कितने में से 29 में से, यानी कितना भाग निकालना चाहिए, 1/29 भाग। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका औसत निकालना है, औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने का तरीका आपको आना चाहिए, अगर आप सारी संख्या जोड़ लीजिए और भाग लगा दीजिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और चलो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट करेंगे इसका आंसर भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, ये मेरी मोटिवेशन होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।